नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूडाइस प्लस 2022 की ऑनलाइन एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस बार की यूडाइस पिछले साल की यूडाइस से थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार यूडाइस की एंट्री को 3 पार्ट्स में या 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला मॉड्यूल है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, मतलब जिसमें विद्यालय की सामान्य जानकारी और उसमें क्या कहते हैं भौतिक संसाधन या फैसिलिटी प्रोवाइड है उसकी जानकारी देनी है। दूसरा है टीचर कि टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, और टीचिंग स्टाफ की पूरी डिटेल आएगी टीचर वाइज। और तीसरा है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल में इस बार स्टूडेंट वाइज डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि हर स्टूडेंट का नाम आएगा, उसके अंदर जानकारी आएंगी, उसको क्या क्या हमने फैसिलिटी दी या उसको, ठीक है, तो ये सब आएगा। तो स्टूडेंट मॉड्यूल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, तो ये जैसे एक्टिव होगा मैं इसकी पूरी डिटेल आपको पूरा इसका एक, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है तो इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की और दूसरे टीचर मॉड्यूल की। तो इस संदर्भ में कई लोगों का मेरे पास फोन आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हम लॉगिन कर रहे हैं लेकिन हमें एंट्री करने का ऑप्शन इनेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूडाइस के अंदर हर साल की एंट्री में जो लॉगिन लिंक होता है वो अलग होता है। अगर आपके पास पहले से कोई लॉगिन लिंक सेव है कंप्यूटर में तो वही खुल जाता है, तो आप लॉगिन करोगे तो हो सकता हो पिछले गत वर्षों का हो, इस वजह से वो नहीं हो रहा। तो आपने स्टार्ट करने के लिए, एंट्री स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने udice+.gov किसी वेब ब्राउजर में आपने gov.in आपने वेबसाइट खोलनी है, मेन वेबसाइट जो इसका नॉर्म होम पेज होगा वो खोलना है, सीधा लॉगिन पेज आपने नहीं खोलना है। ठीक है, अब जैसे देखिए आप लॉगिन पे गए तो आपको ये देखिए यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23, इसमें 2 मॉड्यूल अभी ओपन है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज और स्कूल टीचर मॉड्यूल। ठीक है, और इसमें देखिए 21-22 का अलग दे रखा है, डाटा एंट्री का, रिपोर्ट्स का, 20-21 का अलग है, 19-20 का अलग है, 18-19 का अलग। तो हमने यहाँ पर हो सकता है जो आप खोल रहे हो वो आपका क्या कहते हैं 18-19, 19-20, 20-21 या 21-22 का हो, तो आपने इसलिए सबसे पहले होम पेज ही खोलना है यूडाइस प्लस का। तो आपने क्या कहते हैं लॉगिन करना, तो लॉगिन करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो डीसीएफ जो प्लेइंग डीसीएफ वो हमने डाउनलोड करनी है। तो ये देखिए इस वेबसाइट पे आ रहा है डाटा कैप्चर फॉर्मेट, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ से देखिए 2022-23 के लिए फॉर्म प्री प्राइमरी स्कूल टू क्लास 1 का डीसीएफ फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड कर लेना है। और ऐसी जो इसकी गाइडलाइन है यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लेनी है। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके ओपन कर रखा है। ये पूरा आपका क्या कहते हैं ये डीसीएफ है हमारा पूरा, आप पहले इसको प्रिंट आउट निकाल के भर लीजिएगा। ठीक है, और ये इसकी गाइडलाइंस है, ये आप कर सकते, ये आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक काम हो रहा है कि जैसे इसको भरने से पहले जो आपने गत वर्ष भरा था डिटेल, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो उसको देखने के बाद हमने वही यहाँ पर कहते हैं लॉगिन पे जाना है, और ये एकेडमिक ईयर 21-22 है, तो यहाँ पे डाटा एंट्री का लिंक है, इस पर आप क्लिक कर कर लॉगिन कर लीजिएगा गत पिछले साल का। ठीक है, और लॉगिन करके यूजर आईडी पासवर्ड आप क्या कहते हैं एकेडमिक ईयर यस भी है 21-22 में जाकर आप क्या कहते हैं लॉगिन कर लेंगे, और जो आपने ये देखिए जो आपका पिछले साल का लॉगिन था वैसे होगा। और आपने क्लिक हियर टू ओपन डीसीएफ टू फिल डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने ओके करना है, और यहाँ पे इस पेज पे नीचे ड्रैग करके सबसे नीचे लास्ट वाले पे आना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड, तो यहाँ से आप क्या कहते हैं कंप्लीट जो पिछले साल का जो आपने भरा था डाटा, तो डिटेल्ड रिपोर्ट का डीआरसी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से स्कूल रिपोर्ट आपका डाउनलोड कर ले, इन दोनों पे क्लिक करके जो आप पिछले साल का जो आपका डीआरसी और स्कूल रिपोर्ट कार्ड है, जो डिटेल रिपोर्ट कार्ड है, स्कूल रिपोर्ट कार्ड है, डिटेल रिपोर्ट, ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड ऐसा आएगा। ठीक है, ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड हो गया। अब हम डिटेल स्कूल रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करेंगे। अच्छा, डिटेल रिपोर्ट कार्ड अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपने क्या कहते हैं ऐसे पिछले सालों का डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने डीसीए भरनी है। ठीक है, उसके ये सब जब काम करेंगे उसके बाद ये सब आपने डाटा एंट्री से स्टार्ट करने से पहले ये काम आपने करना है। तो आपने 22-23 की एंट्री करने के लिए लॉगिन पे जाना है, और प्रोफाइल एंड फैसिलिटी टीचर मॉड्यूल जो भी आपने भरना है, पहले हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी
वाला भरेंगे तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, पहले जो भी आप मॉड्यूल भरना चाहते हो, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला है टीचर मॉड्यूल, उस पर आपने, जैसे पहले मैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपने पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसका जो है आपको एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना यूडाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है जो पिछले सालों से आपके पास है। अगर कोई भूल गया तो वो फॉरगेट पासवर्ड कर ले, या अगर कोई मोबाइल नंबर वगैरह या कोई टीचर नए हैं तो वो ब्लॉक एमआईएस से कोऑर्डिनेट कर कर अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लिख के हमने लॉगिन कर लेना। अब हम करेंगे ये स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का लिंक हमने ओपन किया है, तो हमने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर यहाँ पे हमने क्लिक करना है एंट्री करने के लिए, ओके करना है। ये देखिए, ये हमारी जितनी भी एंट्री गत वर्षों में होती थी जो स्कूल्स वाली थी वैसी की वैसी है। ठीक है। तो इसमें जो ये देखिए, जो इसकी एंट्री स्टार्ट करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले 1.1 से लेके 1.7 तक, ये जो स्कूल बेसिक प्रोफाइल लोकेशन मैनेजमेंट मीडियम इंस्ट्रक्शन, ये आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये मॉडिफाई जो करेगा, क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक एमएस लेवल जो क्या कहते हैं यूजर होते हैं वो कर सकते हैं। तो आप इस पे एक बार लिंक पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप क्या कहते हैं अपनी डिटेल देख लीजिएगा कि आपका स्कूल का नाम, या जैसे स्कूल नेम है, गांव का नाम, हाईएस्ट क्लास, लोएस्ट क्लास, अगर क्या कहते हैं कैटेगरी में कोई चेंजेस है, स्कूल कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई मोबाइल नंबर चेंज करना है, या ईमेल आईडी चेंज करनी है, या कोई भी इसमें डिटेल आपको अगर चेंज करनी है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करना है, एफिलिएशन बोर्ड चेंज करना है, कुछ भी अगर इसमें आपको क्या कहते हैं चेंज करना है, तो आप क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एमएस से या ब्लॉक एमएस से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 1.18 से लेके 1.38 तक। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली स्कूल की बेसिक डिटेल है, स्कूल की बेसिक डिटेल दे रखी है हमने, स्कूल बेसिक इस पे हमने बेसिक स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपने क्या कहते हैं ये देखिए, इसमें आप क्या कहते हैं रेस्पोंडेंट डिटेल्स आ रहा है। ठीक है, तो हम 1.18 से 1.38 का, इसमें देखिए आपका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ईयर पहले से भरा हुआ आ रहा है। अगर इसमें कुछ करेक्शंस हैं तो आप क्या कहते हैं ब्लॉक एमएस या स्टेट एमएस से आप कॉन्टैक्ट करके इसे चेंज करा सकते हो। फिर वो पूछ रहा है इज दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर सी डब्ल्यू, क्या ये सी डब्ल्यू जो बच्चे होते हैं, जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए स्कूल है, तो आपने यस और नो करना है। दिस इज अ शिफ्ट स्कूल, शिफ्ट स्कूल का मतलब यहाँ पे पालियों में होता है, जैसे कुछ स्कूल सुबह चलते हैं, कुछ स्कूल सुबह चलते हैं, उसका दोबारा दूसरा स्कूल चलता है, तो इसलिए पूछ रहा है कि पालियों में तो नहीं चलता है ये। फिर है डज द स्कूल रन एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर स्कूल अवर्स, क्या स्कूल खत्म होने के बाद कोई स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। फिर वो पूछ रहा है इज दिस अ रेजिडेंशियल स्कूल, क्या ये विद्यालय आवासीय विद्यालय है, अगर है तो कौन कौन सा है, कंप्लीट रेजिडेंशियल है, पार्शियल रेजिडेंशियल है, टाइप ऑफ रेजिडेंशियल क्या है इसका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिर अगर आप कहते हो कि आपको रेजिडेंशियल है तो किस टाइप का है, ठीक है, तो ये बताना है, ये सब चीज़ें माइनॉरिटी मैनेज स्कूल है या नहीं है। और फिर इसमें है 1.27 आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थॉट थ्रू देयर मदर टंग एट प्राइमरी, क्या प्राइमरी टेबल में मातृभाषा में जो हमारी जो मदर टंग होती है उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर मीडियम इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल 1.28 मीडियम इंस्ट्रक्शन में हमने वो लिखना है कि जिसमें हमारी अधिकतर सब्जेक्ट हमारे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वो हिंदी में अधिकतर पढ़ाई होती है। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट नहीं लिखने हैं कि आपके ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इसमें आपने सिर्फ एक मीडियम जो जिस मीडियम से आपको क्या कहते हैं मान्यता मिली हुई है वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो एक ही मीडियम होता है, अल्मोड़ा जनपद में तो एक ही मीडियम चलता है, या तो हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, या संस्कृत होगा, तो आपने एक ही भरना है। अगर एक से ज़्यादा भरे हुए तो आप उन्हें हटा दीजिएगा। ठीक है, तो 1.29 में आता है लैंग्वेज नॉट एज, मतलब कौन से, मतलब सब्जेक्ट है जो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, यहाँ पर आएगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और फिर वो कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी, तो ये सेलेक्ट करना है क्लास, यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे, जैसे ठीक है,
इस टाइप से आपने क्या कहते हैं, आपने भरना है कि ये सब्जेक्ट हमारा जो है लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है और इसमें इतने बच्चे हैं, अपने बच्चे भी लिखने हैं, बॉयज गर्ल्स ट्रांसजेंडर अलग अलग। फिर 1.31 में डिस्टेंस ऑफ द प्राइम स्कूल फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट एडेड स्कूल फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें यह है कि हमारे विद्यालय से सरकारी प्राइमरी विद्यालय कितनी दूर है, अपर प्राइमरी कितनी दूर है, सेकेंडरी कितनी दूर है और हायर सेकेंडरी कितनी दूर है। फिर 1.32 में वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स। क्या मतलब विद्यालय, मतलब क्या कहते हैं, मतलब हर मौसम में कहते हैं विद्यालय में मतलब जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ठीक है, कोई रास्ता है या नहीं है, वो है। फिर है 1.33 में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज प्रीवियस एकेडमिक ईयर। जहाँ प्रीवियस एकेडमिक ईयर की बात होगी वहाँ 2021-22 की बात होगी कि प्रीवियस ईयर यानी 2021-22 में विद्यालय कितने दिन खुला या विद्यालय में कितने दिन पढ़ाई हुई। ठीक है, तो आपने वो विद्यालय में दिन डाल देने हैं। फिर 1.34 है एवरेज स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन पर डे। ये मतलब हर दिन औसतन बच्चा कितने 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 घंटे विद्यालय में रहा। तो अगर आपको 5.5 घंटे रहा तो आपने 5.30 लिखना है, अगर 5 घंटे 40 मिनट रहा तो 5.40 लिख देना है। ठीक है, फिर 1.35 में पूछ रहा है कि एवरेज स्कूल्स फॉर टीचर्स पर डे, मतलब टीचर पर डे कितने घंटे स्कूल में रहा। ठीक, तो जितना टीचर मतलब बच्चों से आधा घंटा मतलब 10-15 मिनट पहले आते हैं, आप आधा मतलब वही आधा घंटे का डिफरेंस रहता है, तो आपने उस हिसाब से अपना लिखना है यहाँ पे। फिर 1.36 में इस कंटिन्यूएशन एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन सीसी बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल। क्या विद्यालय में सीसी मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेड है। तो लगभग लगभग अल्मोड़ा जनपद में प्राइमरी गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट स्कूल हो, सभी में सीसी इम्प्लीमेंटेड होती है, तो हमने उसमें आपको यस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद है, फिर अगर यदि सीसी इम्प्लीमेंटेड होती है तो क्या जो उसके क्युमुलेटिव रिकॉर्ड्स है, जो उसके रिपोर्ट्स कार्ड हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, तब भी आप यस करेंगे। इफ यस, अगर कम्युनिटी रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, वो पूछता है कि जो हमारे मतलब पेरेंट्स के साथ शेयर किए जाते हैं, अगर हम कम्युनिटी रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं तो क्या वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और असेसमेंट आइटम जो हम टेस्ट लेते हैं या जो भी हम असेसमेंट करते हैं बच्चों का, वो कौन प्रिपेयर करता है, स्कूल स्कूल खुद प्रिपेयर करता है या वो स्टेट प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहे हैं उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, मेंशन मंथ। कि हमारा जो ये क्या कहते हैं एकेडमिक सेशन है, ये कब से स्टार्ट हुआ है। जैसे अल्मोड़ा जनपद में 1 अप्रैल 2022 होता है, बाकी कहीं जगह जो भी आपकी डेट है तो आपने वो यहाँ पे सिंपली मंथ सेलेक्ट करना है कि जब से आपका सेशन स्टार्ट होता है आपने सेलेक्ट कर देना है, और हमने सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये अभी किसी स्कूल का है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो सीधा हम क्या कहते हैं, फिर हम इस अगर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हम इस पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे पहुंच गए तो हमारे पास 1.39 में आ गया आपका, वेदर आंगनवाड़ी सेंटर इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल प्रीमिसेस। क्या विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के साथ कोई आंगनवाड़ी केंद्र क्या कहते हैं आंगनवाड़ी सेंटर है या नहीं, तो आपने यस करना है। अगर है तो यस करना है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पर वो उनसे आंगनवाड़ी का कोड और नेम पूछ रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं जो भी आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं उनके पास क्या कहते हैं उनका कोड होता है आंगनवाड़ी सेंटर का, तो आपने यहाँ कोड डालना है। उसके बाद आपने उसमें कितने बॉयज बच्चे कितने लड़के पढ़ रहे हैं, कितनी लड़कियां हैं उसमें नामांकित, वो डालनी है। फिर उसका वो पूछता है इज द आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेंड इन अर्लियर चाइल्डहुड एजुकेशन। क्या उनको क्या कहते हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, तो आपने उनको मतलब हर उनका विभाग जो है वो ट्रेनिंग देता ही देता है, तो आप उनसे पता कर लीजिएगा। और फिर है उसका वेदर आंगनवाड़ी एज एडुकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल टॉयज पपेट्स गेम्स, मतलब क्या आंगनवाड़ी सेंटर में पर्याप्त मात्रा में बच्चों के लिए खिलौने पपेट्स गेम्स बोर्ड गेम्स ईटीसी अवेलेबल है या नहीं, तो आपने यस और उसके अकॉर्डिंग नो, या हर लगभग हर आंगनवाड़ी सेंटर में होते ही हैं। ठीक है, तो अगर मतलब अगर आपके यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर है तो वो अगर है तो उसका नाम और कोड, उसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका उनके आंगनवाड़ी सेंटर जो वर्कर उनको ट्रेनिंग मिली नहीं मिली, क्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में क्या कहते हैं बच्चों के लिए खिलौने या जो उनको एजुकेशनल जो मतलब उनको पढ़ाने के लिए कुछ गेम्स वगैरह है या नहीं, तो पर्याप्त तो वो भरना है आपने। फिर 1.40 में आ गया बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द कोलोकेटेड आंगनवाड़ी।
कि जो बाल वाटिका है जो हमारे सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही बाल वाटिका भी संचालित की जा रही है, तो क्या विद्यालय में जो आंगनबाड़ी क्या कहते हैं को लोकेटेड आंगनबाड़ी है उसमें बाल वाटिका संचालित की जा रही है, की जा रही है, तो उसमें आपने यस और नो लिखना है अगर आपके विद्यालय में जो बाल आंगनबाड़ी सेंटर्स में संचालित की जा रही है। नहीं, फिर है whether any out of school children enrolled in the school are attending special training। तो इसमें यह है कि ऐसा कोई बच्चा आपके विद्यालय में प्रवेशित हुआ है जो कि आउट ऑफ स्कूल था, विद्यालय से बाहर रह गया कोई बच्चा आपके विद्यालय में कोई अगर एनरोल्ड हुआ है, तो क्या आपने उसे कोई ट्रेनिंग दी है? अगर आपने उसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर ये नीचे ऑप्शन मांग रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने कितने बच्चे क्या कहते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आपने क्या कहते हैं एनरोल थे, ठीक है, और उसमें से और प्रीवियस ईयर में आपने कितने बच्चे एनरोल किए करे थे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, और ये सब उनका टोटल आ जाएगा। फिर किसने ट्रेनिंग कंडक्ट कराई, उसको स्पेशल ट्रेनिंग किसने दी, ठीक है, कहाँ करी, और उसकी टाइप क्या था, रेजिडेंशियल था नॉन रेजिडेंशियल था, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि आपके यहाँ कोई बच्चा मतलब आउट ऑफ स्कूल था तो उसकी आपको इतनी चीज़ें डिटेल भरनी पड़ेंगी कि उनकी ट्रेनिंग किस टाइप की थी, रेजिडेंशियल थी नॉन रेजिडेंशियल थी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ पर हुई, किसने कराई, ये सब कितने बच्चे थे, ये सब आप भरेंगे। फिर 1.42 में नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग इन करंट ईयर। यदि विद्यालय ने कोई मतलब क्या कहते हैं विद्यालय में किसी प्रकार बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चलाई होंगी, तो आपने यहाँ पर उतने बच्चों का क्या कहते हैं संख्या भर देनी कि हमने इतने बच्चों को रेमेडियल टीचिंग दी, ताकि जो बच्चे कमजोर थे उनके लिए हमने ये प्रयास किया, ठीक है। ऐसी नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग लर्निंग एनहेंसमेंट क्लासें, कि मतलब लर्निंग एनहेंसमेंट मतलब बच्चों में क्या कहते हैं सीखने की जो क्षमता उसकी वृद्धि करने के लिए कोई मतलब हमने स्पेशल क्लासेस चलाई हूँ, तो कितने बच्चों को हमने उस क्लासेस से लाभान्वित किया, हमने वो यहाँ पर 1.43 में डालना है, ठीक है। फिर है डिटेल्स ऑफ द विजिट टू द स्कूल डूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक, गत वर्ष, जहाँ पे प्रीवियस ईयर की बात आएगी वहाँ पर 21-22 की बात होगी, जहाँ पे लास्ट ईयर लिखा होगा वहाँ भी 21-22 की बात होगी, बाकी सब जगह आपको करंट ईयर 2022-23 की एंट्री करनी है। फिर आपने नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन लिखने हैं कि हमारे यहाँ कितने एकेडमिक इंस्पेक्शन हुए, ठीक है। सीआरसी कोऑर्डिनेटर ने आपके यहाँ कितनी बार विजिट किया, ब्लॉक लेवल ऑफिसर ने कितनी बार विजिट किया, और स्टेट लेवल ऑफिसर ने आपके यहाँ कितनी बार विजिट किया, तो आपने ये चीज़ें लिखनी है, नॉर्मल पिछले सालों की होती है। फिर है वेदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर आरटी नॉर्म्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में एसएमसी कमेटी बनी हुई है, ठीक है, तो आपने हमेशा उस पर यस ही करना है, ठीक है। अगर आपके यहाँ एसएमसी कमेटी बनी हुई है तो उसके बाद क्या कहते हैं आपसे पूछ रहा है, ये हाई स्कूल इंटर वालों के लिए आएगा ऑप्शन, ये क्या मतलब जो अपन कक्षा 9-10 9 से 12 तक है तो क्या एसएमसी मतलब वहाँ पर जो है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी है वो एज पर समग्र शिक्षा गाइडलाइंस के अनुसार बनी हुई है या नहीं, या सीधा वो एसएमसी के यस एसएमसी ही है, ठीक है, तो ये उनके लिए इनेबल होगा, प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए इनेबल नहीं होगा, तो वो भी क्या कहते हैं सेम एज एसएमसी करेंगे। जहाँ पे सिर्फ 9-10 और 11-12 की कक्षाएं संचालित होती हैं वो आपका क्या कहते हैं अपना अलग से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एसएमसी सभी स्कूलों में बनी हुई है, सब आपने एसएमसी में यस करना ही करना है, ठीक। तो ये है, और एक इसका मैं पहले ठीक है। फिर आपका नंबर ऑफ, अगर आपने आपके एसएमसी बनी तो नंबर ऑफ एसएमसी की मीटिंग गत वर्ष, प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया गत वर्ष 21-22 में आपकी कितनी मीटिंग्स हुई थी, क्या आपने एसएमसी एसएमडीसी हैज प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर किया या नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान हर साल तैयार किया विद्यालय के द्वारा तैयार किया जाना अनिवार्य है। 2020-21 की जून-22 में उत्तराखंड के 621 विद्यालयों ने क्या कहते हैं इस ऑप्शन में नो भर दिया था कि हमने स्कूल डेवलपमेंट प्लान तैयार नहीं किया, तो उन लोगों के लिए उन विद्यालयों में जो एसएमसी ट्रेनिंग के लिए जो अनुदान मिलना था उन लोगों नहीं मिला है। 621 विद्यालयों के लिए एसएमसी ट्रेनिंग के लिए अनुदान भारत सरकार ने अप्रूव नहीं किया है, तो इस बारे में ध्यान जो रखें कि आपको एसएमसी एसएमडीसी में जो क्या कहते हैं वो अपना स्कूल डेवलपमेंट प्लान जरूर तैयार कर लें और यहाँ पर यस ही करें, नो ना करें। अगर आप नो करेंगे तो आपको क्या कहते हैं स्कूल जो एसएमसी ट्रेनिंग का पैसा है आपके विद्यालय के लिए नहीं हो पाएगा, और क्या कहते हैं स्पष्टीकरण भी विद्यालय का हो जाएगा कि उन्होंने अभी तक विद्यालय स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्यों नहीं बनाया,
ठीक है। और अगर आपने बनाया तो कौन से ईयर के लिए बनाया, तो आपने वो ईयर मेंशन करना है कि हमने ये 22-23 के लिए बनाया या 23-24 के लिए बनाया। ठीक है, तो आपने वो ईयर मेंशन करना है। ठीक है, फिर है वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कमिटेड, तो जो स्कूल बिल्डिंग कमेटी विद्यालय में बनी हुई है नहीं बनी हुई है उसका आपने बताना है। फिर है वेदर एकेडमिक कमेटी बनी हुई नहीं बनी हुई है विद्यालय की, वो बताना है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन बना हुआ नहीं बना हुआ वो आपने बताना है। ठीक है, और अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन बना हुआ है तो उसकी कितनी मीटिंग हुई है, अगर आप यस करते हैं तो वो कितनी मीटिंग हुई है वो बतानी है आपको। फिर है इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं जैसे कि आप सब जानते हो कि पीएफएमएस पे रजिस्टर्ड है तो यस कर देंगे। फिर है वेदर द स्कूल हैज मल्टीपल क्लास यूनिट। मल्टीपल क्लास यूनिट का मतलब ये है कि जैसे मतलब जैसे हमारे यहाँ सरकारी प्राइमरी में, सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें 2 ही कमरे होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमारे जो सरकारी विद्यालय प्राइमरी विद्यालय होते हैं या सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पे 2 ही कमरे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं मल्टी क्लास यूनिट चलती है, एक क्लास में एक से ज़्यादा, मतलब जैसे अगर हम जैसे सरकारी प्राइमरी विद्यालय मैं कहना यस कर देता हूँ, ठीक है, कि हमारे यहाँ 2 ही कमरे हैं, 5 क्लासेस चलती हैं 1 से 5 तक। तो पूछ रहा है कि कौन कौन सी क्लासेस इकट्ठा चलती हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें आप क्लासेस सेलेक्ट कर सकते हूँ, जो क्लास 1, 2, 3 के जो बच्चे हैं वो एक ही कक्ष में एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। ठीक है, और उनको एक साथ मतलब एक ही टीचर पढ़ाता है, और वहाँ पे मतलब और उसमें क्या है टोटल स्टूडेंट डाल देने के लिए उस तीनों क्लासों के इतने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में हर जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे हर क्लास के लिए अलग अलग रूम्स अवेलेबल नहीं है, और अधिकतर वहाँ पे इतने टीचर भी नहीं होती कि हर क्लास को अलग अलग पढ़ा सकें, तो एक ही टीचर कई एक से ज़्यादा क्लासेस को एक साथ पढ़ाता है। तो आपने यहाँ पर वो लिखना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि भैया हमारे यहाँ इतने रूम हैं, और जैसे 2 रूम हैं तो दो, एक में 1, 2, 3, 4, 5, तो एक में 4, 5 पड़ता है। इस टाइप से आप लिखा सकते हैं, जो भी आपकी जो कहते हैं स्कूल की बनी होगी व्यवस्था होगी, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप दिखाएंगे। फिर है इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्या ये आपका जो विद्यालय है वो स्कूल कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो अभी तक तो उत्तराखंड में कोई ऐसे मतलब क्या कहते हैं अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो हमने अल्मोड़ा जनपद के लिए सभी सभी क्या कहते हैं इसी में नो ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इज दिस द स्कूल हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, क्या जो ये विद्यालय है स्कूल कॉम्प्लेक्स के लिए हब स्कूल है। तो जैसे अब ये चीजें यहाँ गतिविधियां हमारे जनपद अल्मोड़ा में चल नहीं रही हैं। ठीक है, तो आपने नो ही करना है। अगर फिर 1.51 में वेदर द स्कूल हैज अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो आपको बता दूं कि भाई जितनी भी सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा गतिविधियां विद्यालयों में कराई जाती है वो सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कराई जाती है। ठीक है, फिर आपने ये सब इन्फॉर्मेशन भर के सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना, तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचे तो आपका ये आ गया, इसमें पूछ रहा है 1.52 में अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक टीचर लर्निंग मटेरियल प्ले मटेरियल इन करंट एकेडमिक ईयर 2022-23। ठीक है, कि करंट ईयर 2022-23 में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता, टीएलएम की उपलब्धता, प्ले मटेरियल की उपलब्धता के बारे में जानकारी जा रहा है। और फिर है ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल 21-22 के लिए गत वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, क्या मतलब बच्चों के लिए कंप्लीट सेट पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध मिल गया नहीं मिल गया आपको, तो आपने यस और मिल गया तो आपने यस करना है। फिर है व्हेन वेयर द टेक्स्ट बुक रिसीव, आपको टेक्स्ट बुक कौन से महीने में रिसीव हुई आपने वो मंथ लिख देना है। फिर है पूछा कि टीएलएम हर क्लास के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो आपने यस और नो कर देना है, यहाँ टीएलएम अवेलेबल रहता है। फिर वो पूछा है कि अगर टीएलएम अवेलेबल है तो लैंग्वेज भाषा का टीएलएम कितने बच्चों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, फिर है उसके बाद है कि गणित के लिए जैसे आपको साइंस किट मैथ किट क्या कहते हैं और लैंग्वेज इंग्लिश किट क्या कहते हैं संपर्क फाउंडेशन ने दिया, तो आपने क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे बच्चों की संख्या लिख देना है, सभी बच्चों के लिए वैसे अवेलेबल होता है वो। फिर है वेदर द स्कूल हैज रिसीव सब ग्रेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन द प्रीवियस ईयर, क्या गत वर्ष इस विद्यालय को सप्लीमेंट्री मटेरियल रिसीव हुआ था नहीं हुआ था। ठीक है,
तो जैसे कि आप सब जानते हो कि क्या कहते हैं गत वर्ष क्या कहते हैं एक्टिविटी बुक हमने क्या कहते हैं यहाँ से अपने आप सबको विद्यालयों को बटी है, तो आपने उसमें यस कर देना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री मटेरियल मतलब जो एक्टिविटी बुक हमने यहाँ से एक्सरसाइज बुक आपको क्या कहते हैं उपलब्ध कराई थी विद्यालयों को, तो आपने उसका भी उसका यहाँ पे उल्लेख करना है। और फिर है कि अगर आपने कहा कि हमने एक्टिविटी बुक मिली है तो कितने बच्चों के लिए मिली है। ठीक है। फिर पूछ रहा है कितने बच्चों को दी गई उपलब्ध कराएगी, फिर पूछा कितने बच्चों ने उसे एक्सेस किया, तो जितने बच्चों को दी गई सबने उसे एक्सेस किया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर है नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, कि आपके मतलब आपके जो विद्यालय में लाइब्रेरी के लिए कितनी बुक्स अवेलेबल है। यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि आपके अलग से लाइब्रेरी रूम कोई लाइब्रेरी डेवलप हो रखी हो, इसका मतलब ये है कि जो समग्र शिक्षा के समग्र शिक्षा के क्या कहते हैं, जो समग्र शिक्षा से आपको लाइब्रेरी ग्रांट में आप किताबें खरीदते हैं, यहाँ पर उनकी संख्या आएगी कि आपने जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत या सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो लाइब्रेरी अनुदान आपको मिला, उसके उसके उसमें आपने उस अनुदान राशि से आपने कितनी किताबें आपने खरीदी, उसकी संख्या आएगी यहाँ पर। ठीक। फिर है नंबर ऑफ टाइम्स लाइब्रेरी बुक्स हैव बीन बोरोड, कि कितनी किताबें मतलब जो एक बुक कोई बुक है वो कितनी बार क्या कहते हैं बोरो की जाती है, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए बच्चे घर ले आते हैं, उनका इशू रजिस्टर मेंटेन करा जाता नहीं करा, कितने बच्चों को दी गई। फिर आपकी नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशन बाय द स्कूल ऑफ रिगार्डिंग टीचर लर्निंग आउटकम्स टू बी अचीव बाय देयर, कि मतलब कितने सारे मतलब बच्चों के साथ मतलब पेरेंट्स के सामने हमने कम्युनिकेट किया कि मतलब जो बच्चे की टीचिंग लर्निंग आउटकम्स है उसके बारे में कि वो कितना अचीव कर रहा है, कैसे कर सकता है। फिर है उसके बाद वेदर पेरेंट एंड वॉलेंटियर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सपोर्टिंग द स्कूल टू अचीव फंडामेंटल, मतलब कितने क्या विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता या कोई वॉलेंटियर्स क्या कहते हैं एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, कि मतलब जो स्कूल है वो मतलब जो फंड जो एफएलएन है फंड फंड फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो जो गोल है उसे क्या कहते हैं अचीव करने के लिए मतलब क्या कहते हैं वो एक्टिव रहते हैं, इन्वॉल्व होते नहीं होते हैं, सपोर्ट करते नहीं करते विद्यालय को, तो उसमें आपने यस और नो लिखना है। फिर है वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस पीयर लर्निंग, क्या क्या स्कूल विद्यालय में पीयर लर्निंग की जाती नहीं की जाती है। ठीक है, पीयर पीयर लर्निंग का आपने लिख देना है कि विद्यालय में हर टीचर अपनी तरफ से पीयर लर्निंग करते हैं, बच्चों को अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं खेल खेल में। फिर है वेदर प्ले मटेरियल गेम्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच, क्या हर क्लास के लिए प्ले मटेरियल गेम्स या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इक्विपमेंट उपलब्ध है या नहीं, तो आपने यस और नो करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान या समग्र के द्वारा तो कहते हैं हर विद्यालय में स्पोर्ट्स ग्रांट दी जाती है, तो हर साल क्या कहते हैं इसका धनराशि आपको उपलब्ध कराई जाती है, तो विद्यालय खरीदता ही है, तो आप इसे आप जो सरकारी विद्यालय में तो यस ही करेंगे। ठीक है। फिर है वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइडेड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट, क्या मतलब अगर स्कूल ने फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराई नहीं कराई बच्चों को, जैसे जो सरकारी स्कूल सारे कराते हैं तो यस करेंगे, और कौन से महीने में यस करते हैं ना कौन से महीने में उन्होंने उपलब्ध कराई, वो महीने जैसे मैं यस करूँगा तो यहाँ मंथ डालना पड़ेगा कि कौन सा हमने मंथ में प्रोवाइड करी, और फिर 7 कंटिन्यू कर देंगे। तो ठीक है, 7 कंटिन्यू कर देंगे, फिर आ जाएगा 1.53 हमारा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स केपीआई ऑन टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक है 2022-23 में की परफॉर्मिंग इंडिकेटर। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट, ये 6 से ऊपर वाली जो क्लासेज है उन्हीं के लिए चलेगा। ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसमें कुछ नियम नहीं भरना। ये सिर्फ 6 to 12 क्लासेस के लिए ही है कि इसमें लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट हमने कितने कराए बच्चों के लिए। ठीक है, कितने पिछले सालों से हमने रेफरेंस लेते हुए असेसमेंट आइटम क्रिएट करे वो आएगा। ठीक है। फिर है वेदर 5, इसमें 3 वाला है, वेदर स्कूल टीचर ऑफ दिस स्कूल क्रिएटेड टीचिंग एड्स लर्निंग फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब कितने क्या स्कूल जो जो अध्यापक है वो क्या कहते हैं टीचिंग एड्स या टूल्स को डेवलप करते रहते हैं, बच्चों को बनाते रहते हैं बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए। तो आपने वो क्लास वाइज है, इसमें ये देखिए क्लास वाइज है 1 to 12 का मतलब क्लासेज है। ठीक है, क्लास 1 के लिए करते नहीं करते, 2 के लिए 3 के, तो मतलब हर टीचर अपने आप से कोशिश करता है हर क्लास के लिए कोई टूल्स या क्या कहते हैं या कोई मॉड्यूल मॉडल बना के बच्चों को समझाने का। ठीक है।
फिर उसके बाद है 1.4 में, वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक रिचमेंट एक्टिविटीज सच एज प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क, वर्चुअल लैब, क्लास परफॉर्मेंस, क्विज, डिबेट। मतलब क्या विद्यालय मतलब ये कोई एक्टिविटीज करते, जितनी भी एक्टिविटी लिखी है, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, वर्चुअल लैब, क्लास परफॉर्मेंस, क्विज, डिबेट्स, मतलब क्या ये एक्टिविटी करता करता है या नहीं करता है। तो आपने क्या कहते हैं, तो आपने उसमें यस और नो लिखता है। हर विद्यालय कुछ ना कुछ कराता ही रहता है, ठीक है। फिर है टोटल नंबर ऑफ हार्ड स्पॉट्स आइडेंटिफाइड इन लर्निंग आउटकम, जो आपके जो लर्निंग आउटकम्स हैं, क्या उसमें आपने कोई बच्चों में जो लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं उसमें कोई आपने हार्ड स्पॉट्स मतलब कोई आइडेंटिफाइड कराया कि बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत, सीखने में समस्या हो रही है, या कुछ कितने कितनी चीज़ों में आपको आपने हर क्लास वाइज कितनी मतलब ऐसी आइडेंटिफाइड करी कि बच्चा यहाँ अटकते हैं, कुछ बच्चे यही आता है, तो आपने कितने लर्निंग हार्ड स्पॉट आइडेंटिफाइड करें, आपने वो उसकी संख्या लिखनी है। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी, साइबर सेफ्टी पे कितने बच्चों को हमने ओरिएंटेशन किया है। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब यही है कि बच्चों को आप बता सकते हो, ओरिएंटेशन का मतलब यही है कि आप बच्चों को बता सकते हो। क्या ओरिएंटेशन कोई ये नहीं है, कोई विशेषज्ञ आगे दे, आप भी टीचर्स हैं, आप भी बता सकते हैं। कोई बच्चों को एक आधे घंटे का वीडियो या 15 मिनट का वीडियो कि आपको मतलब बच्चों को मोबाइल पर क्या क्या मतलब ओटीपी शेयर नहीं करनी है, यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना, या आपको कोई भी व्हाट्सएप लिंक आ रहा है या कोई भी ईमेल में सस्पिशियस लिंक है उस पर क्लिक नहीं करना है। इस तरह का जो भी कोई वीडियो है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो साइबर सेफ्टी का होता है, कोई भी वीडियो क्या कहते हैं खुद भी बता सकते हैं, बच्चों के वीडियो दिखा सकते हैं। फिर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट, कितने बच्चों को साइको सोशल एस्पेक्ट्स पे कोई ट्रेनिंग दी गई है, किसी एनजीओ के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा, या किसी कैंप के द्वारा बच्चों को हमने साइको सोशल एस्पेक्ट से ट्रेनिंग दी गई है। फिर आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बननी, सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, ठीक है। फिर स्कूल सेफ्टी के लिए पूछ रहा है, वेदर द स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एसडीएमपी हैज बीन डेवलप्ड, क्या मतलब जो हमने विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय आपदा प्रबंधन क्या कहते हैं प्लान बनाया नहीं बनाया है, तो लगभग लगभग हर स्कूल बनाता ही है, ठीक है। तो आपने यस और नो करना है। वेदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, क्या विद्यालय ने विद्यालय में स्ट्रक्चर मतलब जो उसकी जो बिल्डिंग है उसका मतलब स्ट्रक्चरल ऑडिट ऐसा हुआ है कि मतलब कि विद्यालय की बिल्डिंग का मतलब किसी इंजीनियर्स ने आगे मतलब सेफ्टी ऑडिट या इंस्पेक्शन किया हो, ठीक है। तो आपने यस और नो करना है। नॉन स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है, सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर विद्यालय में है या नहीं है, क्या डज द स्कूल हैव ए नोडल टीचर फॉर स्कूल सेफ्टी, क्या स्कूल सेफ्टी के लिए विद्यालय में कोई नोडल टीचर है या नहीं। जैसे आप जानते हैं कि इसमें समग्र शिक्षा अभियान से ग्रांट भी आई थी नोडल टीचर बनाने के लिए, ठीक है। ये हर स्कूल में नोडल टीचर बने होते हैं। वेदर स्टूडेंट एंड टीचर्स अंडरगो रेगुलर ट्रेनिंग इन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, तो मतलब टीचर्स और क्या कहते हैं रेगुलर ट्रेनिंग ऐसी करते रहते हैं जिससे मतलब स्कूल की सेफ्टी और मतलब जो आपदा प्रबंधन में मतलब तैयारी हमारी तैयारी करने के लिए मतलब कोई ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है ना, मॉक ड्रिल वगैरह चलती है नहीं है। वेदर डिजास्टर मैनेजमेंट इज बीइंग टॉट एज पार्ट ऑफ द करिकुलम, मतलब जो आपदा प्रबंधन है मतलब क्या वो विद्यालय में मतलब कहते हैं पाठ्यक्रम में उनको पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है नहीं जाता है, वो आ जाएगा। वेदर द स्कूल है रिसीव ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, क्या विद्यालय में बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए कोई ग्रांट रिसीव करी थी। अगर आप लिखते हैं यस करी थी तो कितने लड़कियों को उससे ट्रेनिंग उपलब्ध कराई गई, तो आपने उनकी यहाँ पर संख्या लिखनी होगी, ठीक है। फिर है वेदर द स्कूल है डिस्प्ले सेफ्टी गाइडलाइंस ऑन डिस्प्ले बोर्ड, क्या स्कूल ने डिस्प्ले बोर्ड पे जो सेफ्टी गाइडलाइंस है वो लिखी हुई नहीं लिखी हुई है, लगा रखी नहीं लगा रखी है। फिर है वेदर ऑल टीचर हैव रिसीव ग्रांट फॉर वर्किंग एज ए फर्स्ट लेवल काउंसलर, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है ये ऑप्शन, क्या जो विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं उनको क्या कहते हैं फर्स्ट लेवल काउंसलर के लिए सेफ्टी ग्रांट मिली नहीं मिली है, आपने यस नो उसके अकॉर्डिंग करना है। ग्रांट मिली तो यस, नहीं मिली तो नो। अगर ग्रांट मिली है तो उससे क्या क्या एक्टिविटीज कराई है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी है नहीं दी है, सैनिटाइज किया है नहीं किया है पेरेंट्स को, अवेयरनेस, ठीक है। अब कम्युनिटी और स्टूडेंट में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए नहीं चलाए हैं, प्रोविजन फॉर टेकिंग फीडबैक टू द स्टूडेंट, क्या मतलब बच्चों से फीडबैक लिया है नहीं लिया है, कोई प्रोविजन है या नहीं, सजेशन कंप्लेंट बॉक्स है या नहीं है, प्रोवाइडिंग कॉपीज ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस, हमने सेफ्टी गाइडलाइंस की कॉपियां बच्चों को प्रोवाइड कराई नहीं कराई हैं। तो ये हमने क्या कहते हैं ये सब चीज़ें लगभग लगभग वहाँ होती रहती हैं, फर्स्ट लेवल काउंसलर स्कूलों में बने हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर, मतलब जितने भी स्टॉक स्टेक होल्डर है, क्या कहते हैं, विद्यालय के एसएमसी होगी, पेरेंट्स हो गया, टीचर हो गए, सीनियर स्टूडेंट हो गए, इन लोग ये लोग कहते हैं मतलब, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट मतलब विद्यालय की मतलब बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करते नहीं करते हैं कि भाई कि मतलब विद्यालय सुरक्षित है या नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसके बाद उससे अगर कितनी बार करते हैं, एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, 4 बार से ज़्यादा करते हैं या नहीं करते हैं, नन में आपने नहीं करते, ठीक है। फिर है पीजे इंडिकेटर एंड अदर्स इंडिकेटर, इसमें क्या है 1.5 है, वेदर द स्कूल सर्व मिड डे मील अगेंस्ट टोटल, क्या जितने दिन विद्यालय खुलता है उतने दिन मिड डे मील सर्व की जाती है, की जाती है सरकारी विद्यालय में, यस की करी जाती है, ठीक है। फिर है मेंशन टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने दिन क्या कहते हैं मिड डे मील सर्व की गई। फिर है उसका आता है नंबर ऑफ टीचर्स हुज आधार एनी यूनिक आईडी सीडीन इन इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, क्या सभी कितने कितने टीचर्स का जो डाटा है वो आधार या कोई अन्य यूनिक आईडी में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा बना होता है, तो बोलो हर टीचर का आधार कार्ड है तो हम ये उसमें जितने भी आपके विद्यालय में टीचर होंगे उतने की संख्या आ जाएगी। एज स्कूल स्कूल एवल्यूशन बीन कंप्लीटेड, स्कूल यहाँ स्कूल एवल्यूशन का मतलब साला सिद्धि में जो आपने स्कूल एवल्यूशन आपका कंप्लीटेड हुआ ही नहीं हुआ, साला सिद्धि पोर्टल पर आपने एंट्री करनी करी तो आप साला सिद्धि पोर्टल पर एंट्री कर दें, यहाँ पे यस कर दें, यहाँ से दिखाएंगे। तो साला सिद्धि सभी विद्यालय करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी करेंगे, सरकारी प्राइवेट जितने प्रकार के विद्यालय होते हैं सब उसका साला सिद्धि भरते हैं। फिर इज द स्कूल सर्टिफाइड एज ए फिट इंडिया स्कूल, क्या जो विद्यालय फिट इंडिया स्कूल से सर्टिफाइड है। फिट इंडिया स्कूल है, फिट इंडिया मूवमेंट है भारत सरकार का, तो इसमें क्या कहते हैं विद्यालय तो अपने आप को सर्टिफाई करने के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें बहुत सारे मानक होते हैं, प्ले ग्राउंड है नहीं है, स्पोर्ट टीचर है नहीं है, अन्य भी और भी कहते हैं जानकारियां मांगी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग स्कूलों को सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप यहाँ पर उसको यस और नो कर सकते हैं। अगर कोई स्कूल फिट इंडिया सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो वो भारत सरकार की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इज द स्कूल प्रोवाइडिंग होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर बेस्ड ऑन पीयर सेल्फ टीचर्स, क्या मतलब जो पूरे साल का मतलब होलिस्टिक एक रिपोर्ट कार्ड मतलब विद्यालय बच्चों को देता है, उपलब्ध कराता है नहीं कराता है, तो वो हर स्कूल मतलब एक रिपोर्ट कार्ड बच्चों को उपलब्ध कराती है, तो आपने यहाँ पर लिखना है इज योर स्कूल एन एक्सटेम्पलर स्कूल, का मतलब आपका कहना है उत्कृष्ट विद्यालय है, ये एक अलग ही मतलब एक्सटेम्पलर स्कूल है, मतलब उत्कृष्ट मतलब या विशेष स्कूल है, तो आपने यस और नो कि मतलब कि आपका स्कूल का रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही है इस टाइप का मतलब कोई आपको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 1.57 इज द स्कूल डिस्प्लेइंग फोटोग्राफ्स ऑल टीचर इन ए स्कूल, के सभी टीचर्स की जो है फोटो जो है वो स्कूल डिस्प्ले बोर्ड पे लगी हुई है। हैज द स्कूल अडॉप्ट एंड इनिशिएटेड विद्या प्रवेश मॉड्यूल, मतलब विद्या प्रवेश मॉड्यूल ये होता है कि मतलब क्लास 1 में एडमिशन जिन बच्चों का होता है उनको 1-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है कि मतलब वो क्लास 1 के अनुकूल हो जाए, तो वो कोई मॉड्यूल हमने स्कूल में प्रोवाइड कर एडॉप्ट कर रखा है बच्चों को एडमिशन लेने से पहले या स्टार्टिंग में, बीच में कोरोना टाइम में हुआ था ये, कई स्कूल अभी भी से आप अडॉप्ट करते हैं। फिर वेदर द स्कूल हैज इन प्लेस अ सिस्टम टू कैप्चर, मतलब स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है उसको कैप्चर करने को इलेक्ट्रॉनिकल क्या कहते हैं आपके पास सिस्टम है नहीं है सिस्टम है या नहीं, तो आपने यस और नो करना है। ऐसी फिर ये अगले में टीचर्स के लिए पूछ रहा है, जैसे कई बायोमेट्रिक मशीन्स होती हैं या, ठीक है। फिर है स्कूल में यूथ इको क्लब बना हुआ नहीं बना हुआ है, इको क्लब है या नहीं है, ठीक है। टीचर के पास आइडेंटिटी कार्ड इशू हुआ है सरकारी टीचर्स के लिए, एजुकेशन पोर्टल पर क्या कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड हो जाते हैं, वहाँ से आप क्या कहते हैं डाउनलोड करके उनको प्रिंट आउट करा कर जो भी आपकी साइनिंग अथॉरिटीज़ है ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में आप उनसे साइन करा सकते हैं। फिर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी एस सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑब्टेन, हाँ ये सब मतलब क्या कहते हैं जो हमारा स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है सब जगह सर्टिफाई मतलब अपने हर विद्यालय को कर रखा था, तो आपने इसको यस करके सेव एंड नेक्स्ट करना है और हमने इसके नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाना है। फिर है रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, फिर है रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर मतलब आपको मतलब कितनी अनुदान मिले और कितना आपने खर्चा किया। स्कूल ग्रांट आपको कितनी मिली, कितना खर्च करा आपने, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी मिली, कितना खर्च किया, मेजर रिपेयर में कुछ मिला है कितना मिला, कितना खर्च किया, एज फिजिकल स्पोर्ट्स ग्रांट, कम्युनिटी ग्रांट, जो जो आपको ग्रांट्स मिली हो उसमें आपने समझ, ठीक है। तो आपने किसका आपको कितना कितनी धनराशि रिसीव हुई और कितनी आपने खर्च करी वो डाल देनी है। फिर 1.59 में कि और मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस किसी और से मिला हो, ये समग्र शिक्षा की बात हो रही थी।
फिर है एनजीओ। एनजीओ ने क्या कहते हैं आपको क्या, अगर आपको किसी एनजीओ से कोई असिस्टेंस मिला हो, यस करेंगे तो उसे बताएंगे हमें क्या मिला, उन्होंने क्या दिया और कितना अमाउंट दिया। ठीक है। ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज ने क्या दिया, अगर कुछ दिया तो यस करेंगे, क्या दिया और उसके अमाउंट लिखेंगे। ऐसी कम्युनिटी ने, समाज ने मतलब क्या दिया, वो भी जो भी आपको मिलता है आदर्श में आपने जो जो भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला होगा, आपने यहाँ पे अगर किसी के द्वारा कुछ मिला तो यस करके वहाँ पे क्या मिला है और उसको आपने कितनी धनराशि दी गई उनके द्वारा वो लिखना। फिर है वेदर स्कूल इज मेंटेनिंग इन्वेंट्री रजिस्टर, यानी इन्वेंट्री रजिस्टर का मतलब होता है स्टॉक रजिस्टर। मेंटेन किया जाता नहीं, आईसीटी आइटम्स के किया जाता है, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, स्मार्ट टीवी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वो आईसीटी का मतलब ये हो गया, बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, जो हमारे जो खेल का सामान है उसके लिए इन्वेंट्री रजिस्टर मेंटेन किया जाता नहीं किया जाता है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए, और आपने इसमें यह सब चीज़ें भर के आपने यस और नो का सेव एंड नेक्स्ट करके आपने अगले पेज पे भर। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे 2.1 में, जो हमारी जो स्कूल की फिजिकल फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर है, डिजिटल। तो इसका सबसे पहले पार्ट पूछा 2.1 में, स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग है, जो आपकी जो स्कूल बिल्डिंग है उसका वर्तमान में स्टेटस क्या है। तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आ रहा है प्राइवेट, रेंटेड, गवर्नमेंट है। अगर आपकी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट करेंगे, गवर्नमेंट अगर रेंट फ्री बिल्डिंग में चल रहा है तो ये करेंगे, नो नई बिल्डिंग नहीं है तो ये डालेंगे। और अगर अदर डिपार्टमेंट में चल रहा है, अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग में चल रहा है तो आपने ये ऑप्शन में सिलेक्ट हो रहे हैं और आपने यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल है तो उसे गवर्नमेंट ही डालेंगे। ठीक है। जिनके पास स्कूल वालों के पास बिल्डिंग है, भले ही जीन शीन है, वो गवर्नमेंट ही लिखेंगे। ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्कूल, ये बिल्डिंग ब्लॉक कितनी है विद्यालय में। जो बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब यहाँ पर मतलब कि कितने कमरे एक साथ बने हुए हैं। यहाँ पे ये नहीं कि आपके यहाँ 4 कमरे हैं तो आपने 4 बिल्डिंग ब्लॉक दिखा दिए। जैसे मैं हाई स्कूल इंटर में देखते हैं वो 15-15, 16-16 बिल्डिंग ब्लॉक दिखा देते हैं, जबकि वहाँ कमरे 5 ही बने हुए हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे टोटल ही अपने आप हो जाएगा नीचे से, यहाँ भरना है आपने पहले, फिर ऊपर अपने आप टोटल आएगा। यहाँ पे आप सीधा नहीं भर पाएंगे। तो आपने जैसे आपने दिखा दिया कि मेरे यहाँ एक ही ब्लॉक है, जैसे प्राइमरी स्कूल है तो 2 कमरे एक साथ बने हुए हैं तो आपने 1 ब्लॉक करना है। ठीक है। अगर कोई एक 2 कमरे एक साथ बने हुए हैं, फिर 4 कमरे एक साथ बने हुए हैं, तो आप 2 ब्लॉक करोगे। ऐसे होते हैं ब्लॉक, ये नहीं कि 4 कमरे तो 4 ब्लॉक दिखा दिए। ठीक है। तो ये अपने ऊपर देखिए टोटल हो जाएगा। अगर आप पक्की बिल्डिंग है तो हमने एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। फिर वो पूछा है डिलेपिटेटेड बिल्डिंग है जैसे कोई आपकी, तो आपने जैसे यही है तो यस कर ओके कर एक कर देंगे। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बन रखी है, कोई निर्माणाधीन है तो कितने ब्लॉक निर्माणाधीन है तो आपने ब्लॉक लिख देना है यहाँ पे, कोई है तो। फिर होता है टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, आपने बाउंड्री वॉल किस टाइप की है तो आपने यहाँ से उसका टाइप सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। फिर ये है जैसे प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी का ऑप्शन आ रहा है कि जो आपका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें कितने कमरे हैं जो मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज होते हैं, 2 लिख दिए गए। कितने करंटली नोट में मान लो 3 थे लेकिन 2 यूज होते हैं, एक नहीं होता तो आप यहाँ 1 कर दोगे। ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाएंगी। कितने क्लासरूम, फिर ये पूछा अलग से नंबर ऑफ क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन, कितने क्लासरूम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जो अगर निर्माणाधीन अगर आपके विद्यालयों की क्लास होगी, मतलब क्लासरूम बन रहे हैं तो आपने उसकी संख्या लिख देनी है। फिर नंबर ऑफ क्लासरूम डिलेपिटेड, मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में कितने क्लासरूम आपके हैं वो लिख देना है आपने संख्या। ठीक है। फिर जैसे हमने यहाँ पे पक्का लिखी थी बिल्डिंग के, एक पक्का बिल्डिंग है और 2-3 कमरे हैं, वही है जैसे 2 यूज होते हैं, एक नहीं होता है। तो कितने गुड कंडीशन में कितने हैं, माइनर में कितने हैं, रिपेयर इसमें कितने। ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर तीनों गुड कंडीशन में तो गुड लिख देंगे। तीनों क्लासरूम, अगर कोई एक गुड है, एक को माइनर, एक को मेजर चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम, क्लासरूम के अतिरिक्त कितने कक्षा उसकी आपने संख्या लिखनी है। ठीक है। और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है तो हम आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है क्या विद्यालय डज द स्कूल है, फिर डज द स्कूल है टॉयलेट फैसिलिटी, क्या विद्यालय में टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं है। ठीक है। तो अगर अगर किसी विद्यालय में जीर्ण शीर्ण अवस्था में या टूटा हुआ या डिसफंक्शनल टॉयलेट है कि वो काम नहीं करता टॉयलेट है लेकिन बंद हो रखा है, लेकिन तब भी आप यस करेंगे, उसे डिसफंक्शनल दिखाएंगे। ठीक है। क्योंकि जितने सरकारी स्कूल हैं मतलब उनमें सभी में क्या कहते हैं समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ग्रांट के रूप में कभी ना कभी हर हर विद्यालय में टॉयलेट बना हुआ है। और भी क्या कहते हैं, तो आपने उसमें अगर टॉयलेट आपके डिसफंक्शनल है, काम में नहीं आता, सुचारू नहीं है, तो आपने यस ही करना है, नो नहीं करना है इस कंडीशन में। ठीक है। जैसे हमने यस कर दिया। फिर वो पूछा है टोटल नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग सी डब्ल्यू फ्रेंडली टॉयलेट्स। ठीक है।
कि सीट है टॉयलेट को छोड़ के कितने आपके यहाँ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल हैं बॉयज़ की। अगर आपके यहाँ 2 टॉयलेट हैं तो आप एक गर्ल्स में दिखाओगे, एक बॉयज़ में दिखाओगे। पहले बॉयज़ का पूछता है कि टोटल कितने हैं, उसमें से फंक्शनल कितने हैं, कि चालू हालत में कितने हैं। अगर चालू हालत में नहीं है, मतलब 2 है, 2 में से एक चालू हालत में नहीं है, तो जैसे हमारा बॉयज़ वाला नहीं है तो 1 लिख दिया, टोटल 1 है, और फंक्शनल में 0 कर देंगे, गर्ल्स का 1 फंक्शनल हो जाएगा। ऐसे ही फिर नंबर ऑफ सीट ऑफ फ्रेंडली टॉयलेट, सीट ऑफ फ्रेंडली टॉयलेट, तो दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल टॉयलेट बने हुए हैं, वो कितने हैं। फिर जैसे उसके बाद यहाँ टॉयलेट अपने आप टोटल अपने आप हो जाएगा। फिर उसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ यूनिनल्स अवेलेबल कितने हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स ऑफ फंक्शनल टॉयलेट। जो भी हमारे फंक्शनल टॉयलेट हमने ऊपर बताए हैं उसमें से रनिंग वाटर कितने में अवेलेबल है, मतलब फ्लशिंग या क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग और फ्लशिंग के लिए रनिंग वाटर कितने में अवेलेबल है, तो आपने उनकी संख्या लिख देनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर है हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, क्या कहते हैं, मतलब हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की फैसिलिटी टॉयलेट के पास उपलब्ध है या नहीं, वो लिखनी है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमिसेस, क्या विद्यालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, तो इसमें जो अगर आप पहले देख लीजिएगा कि ये इतने ऑप्शन है, हैंड पंप है, प्रोटेक्टेड वेल है, कुआ है, टैप वाटर है, बॉटल है, अदर्स है। जैसे हमारे पहाड़ों में अदर्स से ज़्यादा कई स्कूलों में यूज़ होता है, यहाँ पे धारा नोला है या कोई अन्य व्यवस्था, क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत है, उसका हमने यहाँ पे उल्लेख करना है। फिर यहाँ पर ये उसकी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है, फिर वो चार सुचारू हालत में है या नहीं, तो आपने यस करके आपके यहाँ जो भी आपका होगा। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी विद्यालयों में लगा दिया गया है, कनेक्शन दिया गया है सभी विद्यालयों में, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यस करके यहाँ पे लिखना है कि अवेलेबल है। और अगर फंक्शनल नहीं है तो आप नो कर सकते हैं कि हमारे यहाँ फंक्शनल नहीं है, मतलब कनेक्शन है लेकिन फंक्शनल नहीं है। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि बी में पूछा वेदर वाटर प्यूरिफायर आरओ इज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या विद्यालय में वाटर प्यूरिफाई करने के लिए कोई फिल्टर या आरओ अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आरओ नहीं है, वाटर प्यूरिफाई कोई नॉर्मल फिल्टर आपने जो आते हैं आजकल प्योरिट वगैरह कैंट वगैरह के, वो मतलब जो थोड़े सस्ते आते हैं, वो आपके विद्यालय में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, फिर है वेदर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, क्या वाटर टेस्टिंग लैब से कोई जो पेयजल है आपका, जो पीने का पानी है, उसकी क्वालिटी टेस्ट की गई नहीं की गई है। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोई प्रोविजन आपके विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं है, वो लिखना है आपका। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विद सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, क्या मतलब विद्यालय में मतलब हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है। क्या विद्यालय में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ साबुन के साथ हाथ धोने की क्या कहते हैं सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, यस कर सकते हैं। या कई लोग बाल्टी और मग्गा रख देते हैं, तो वो भी एक वॉशिंग क्या कहते हैं हैंड वॉशिंग पॉइंट माना जाएगा। अगर आप लिखते हैं आप सुविधा है तो कितने पॉइंट बने हुए हैं हाथ धोने के, तो आपने उनकी संख्या लिख देनी है भाई, 2 या 3 टंकियाँ, या आपने जो भी अरेंजमेंट कर रखा है 2 बाल्टी 3 बाल्टी और मग्गे के साथ रखा हुआ है ताकि बच्चे हाथ धो सकें, या कोई व्यवस्था आपने बना रखी है, तो कितने पॉइंट आपने बना रखे हैं, वो लिख देना है। फिर है वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल इन द स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विद्यालय में है या नहीं, तो आपने अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, और अगर है और उस कट गया तो आपने 3 कर देना है, यस बट नॉट फंक्शनल, कनेक्शन तो है लेकिन ये सुचारू हालत में नहीं है। फिर है वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल, सोलर पैनल मतलब सोलर पैनल की कोई लाइट है या सोलर पैनल लगा हुआ नहीं लगा हुआ है विद्यालय में, तो आपने यस और नो करना है। और अगर लगा हुआ है और नहीं चालू हालत में है तो आपने 3 करना है। फिर है वेदर द स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटी बुक बैंक रीडिंग कॉर्नर, कि मतलब लाइब्रेरी है, क्या विद्यालय में लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब यहाँ लाइब्रेरी रूम से नहीं है, ठीक है, वो जो लाइब्रेरी ग्रांट होती है उसी अकॉर्डिंग, हाँ हमारे यहाँ कितनी बुक्स हैं, और ये एनसीईआरटी एनबीटी की कितनी बुक्स हैं। ठीक है, बुक बैंक में अगर कोई बुक बैंक से ग्रांट मिली हो तो उस समय आपने बुक्स ली हो, तो वो रीडिंग कॉर्नर से अगर ग्रांट मिली है, रीडिंग कॉर्नर की ग्रांट दी गई थी सरकारी विद्यालयों को कुछ समय पहले, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल जो पिछले साल हम भरते हैं उसी टाइप से हमने इसे भरना है। फिर डज द स्कूल है फुल टाइम लाइब्रेरियन, मतलब फुल टाइम लाइब्रेरियन है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो ही करना है। फिर डज द स्कूल सब्सक्राइब टू न्यूज़पेपर मैगजीन, क्या विद्यालय मतलब मैगजीन या न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करता है, तो आपने अगर अगर आप सब्सक्राइब करते हो खरीदते हो विद्यालय के लिए न्यूज़पेपर या, तो आप उसे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो करेंगे। वेदर द लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल फैसिलिटीज में मतलब कोई हमने मतलब मान लीजिए कोई लैब बनानी है, कोई कमरा बनाना है, कुछ भी मतलब एक्टिविटी हमने बनानी है, तो वहाँ पे मतलब जमीन उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें
जमीन अवेलेबल है। तो फिर पूछा है कि मतलब क्या हमें कोई नंबर ऑफ एडिशनल क्लासरूम या अदर रूम्स, क्या हमें कोई अतिरिक्त कक्षा या क्लासरूम की रिक्वायरमेंट है, तो कितने, अगर रिक्वायरमेंट है तो कितने कक्षों की है, तो वो आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 0 रहने देंगे, ठीक है। फिर है वेदर प्ले ग्राउंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, क्या मतलब विद्यालय में प्ले ग्राउंड फैसिलिटी है या नहीं, ठीक है। तो प्ले ग्राउंड का ऐसा कोई मानक नहीं है कि भाई इतने बाई इतने का होना चाहिए कि तभी प्ले ग्राउंड माना जाएगा उसे, ठीक है। अगर आपके यहाँ बच्चों के स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए जगह है तो आप उसे यस कर सकते हैं, या थोड़ा बड़ा एरिया है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो फिर ये पूछेगा आपसे वेदर स्कूल हैज मेड एडुकेट, क्या मतलब विद्यालय ने क्या कहते हैं बच्चों के खेलने के लिए प्ले आउटडोर, हम्म, अगर आप प्लेग्राउंड फैसिलिटी नो करते हो तो वो फिर वो आपसे पूछेगा कि मतलब विद्यालय ने कोई उनका बच्चों के लिए आउटडोर मतलब बाहर खेलने के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है, जैसे कोई साथ में कोई प्लेग्राउंड हो या कोई म्यूनसिपल पार्क मतलब आसपास हो विद्यालय के, ताम जहाँ बच्चे को अपने इंटरवल में ले जाते हैं वहाँ बच्चे खेलते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट है या नहीं है, ठीक है। फिर 2.13 में वेदर हेल्थ चेकअप्स स्टूडेंट वाज कंडक्टिंग लास्ट एकेडमिक ईयर में 21-22 में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया था, किया था, तो लगभग वो आरबीएसके की टीम हर साल करती है, तो यस। फिर उसका पूछा कितनी बार किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी बार किया गया, जैसे एक बार होता है तो एक बार किया गया। फिर वो पूछा पैरामीटर क्या आते हैं, हाइट हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, आइज देखते हैं, डेंटल देखते हैं, गला देखते हैं, मतलब अलग अलग सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तो आप उनमें सब यस ही करोगे। फिर डू यू वार्मिंग टैबलेट दी गई नहीं दी गई, दी गई तो कितनी कंप्लीट डोज दी गई, पार एक ही डोज दी गई या नहीं दी गई, ठीक है। आयरन फोलिक एसिड टैबलेट दी गई नहीं दी गई, उनका जो एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया नहीं जाता है, लगभग हर सभी स्कूल है एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। स्कूल में थर्मल स्कैनर अवेलेबल है नहीं है, मतलब जो क्या कहते हैं जो थर्मल स्कैनर होता है बुखार नापने के लिए, वो स्कूलों में अवेलेबल है या नहीं है। फिर फर्स्ट एड किट अवेलेबल है या नहीं, इज एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल, मतलब वो सर दर्द बुखार पेट दर्द जो नॉर्मल मतलब पेन किलर इस टाइप की दवाइयाँ उपलब्ध है या नहीं है, वो आपने यस नो करना है। फिर है वेदर रैम्प फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू एक्सेस स्कूल बिल्डिंग एग्जिस्ट, क्या मतलब क्या कहते हैं, मतलब एग्जिस्ट मतलब विद्यालय मतलब रैंप अवेलेबल है या नहीं है बच्चों में स्कूल विद्यालय में जाने के लिए, ठीक है। जो स्लोप बना होता है विद्यालय में जाने के लिए, मतलब स्लोप बना हुआ है नहीं बना हुआ है विद्यालय की बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए, अगर आप लिखते हो यस तो वो पूछा, अगर अगर आप कहते हो यस तो पूछता है कि तो उसमें जो मतलब स्लोप तो बना हुआ है लेकिन उसमें हैंड्रेल है नहीं, मतलब बच्चे में जो जो रेलिंग होती है वो रेलिंग है या नहीं है स्लोप में, वो पूछ रहा है, तो आपने यस और नो करना है उसके अकॉर्डिंग, अगर बनी हुई तो यस, नहीं तो नो, आप नो करेंगे, ठीक है। फिर पूछा वेदर डज द स्कूल हैज ए स्पेशल एजुकेटर डेडिकेटेड एट क्लस्टर लेवल, नो, क्या मतलब कोई विद्यालय में जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल टीचर है आपके पास, मतलब कि आपके स्कूल के लिए कोई है तो डेडिकेटेड होगा, और अगर संकुल स्तर पर कोई है तो वो क्लस्टर लेवल पर होगा, बिल्कुल नहीं है तो आपने नो कर देना, ठीक है। फिर है 2.16 वेदर किचन गार्डन इज अवेलेबल इन द स्कूल, ठीक है। किचन गार्डन स्कूल में अवेलेबल है या नहीं, किचन शेड अवेलेबल है या नहीं है, मतलब किचन गार्डन किचन शेड, शेड्स का मतलब यहाँ पे जो एमडीएम के लिए जो यूज होता है रूम वो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो यस नो, ये सरकारी स्कूल में अवेलेबल सभी जगह है, ठीक है। फिर 10 स्कूल है डस्टबिन, जो मतलब जो कूड़े इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन है, यानी हर क्लास ईच क्लासरूम पूछ रहा है, ईच क्लास मतलब हर क्लासरूम में, हाँ यस, अगर हर क्लासरूम में तो यस वन फॉर ऑल कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, एक दो दो क्लासरूम में दो में नहीं है तो तीन कर देंगे, ठीक है। कि टॉयलेट में पूछा है कि सभी टॉयलेट्स में है या नहीं है, या कुछ एक टॉयलेट में है कुछ टॉयलेट्स में है, ऐसे किचन के लिए पूछ रहा है कि कलेक्शन ऑफ डस्टबिन है नहीं, अगर नहीं है तो आप, अगर आपके विद्यालय में डस्टबिन नहीं है तो आप डस्टबिन खरीद कर रखिए, खरीद लीजिए और यहाँ पर उसको यस दिखाइए। डज द स्कूल ऑफ फर्नीचर फॉर स्टूडेंट, क्या मतलब बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर अवेलेबल है या नहीं, इसमें देखिए तीन ऑप्शन आ रहे हैं, यस अगर है, अगर सभी बच्चों के लिए तो आपने यस या वन यस फॉर ऑल करना है, कुछ बच्चों के लिए तो पार्शली अवेलेबल करना है, अगर बिल्कुल नहीं है तो आपने नॉट फर्नीचर अवेलेबल दिखाना है। फिर है इफ यस फॉर ऑल, और अगर अगर आप कहते हो कि हाँ सभी के लिए, और फिर आप सिलेक्ट करते हो पार्शियल कुछ ही बच्चों के लिए, तो पूछा है कि वो अगर आप यस करते हो या पार्शियली अवेलेबल करते हो तो कितने बच्चों के लिए अवेलेबल है वो दिखाना है। फिर आपने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आप ये आगे बढ़ जाओगे। जैसे आगे बढ़ के आप ये वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर है सेपरेट रूम फॉर हेड ऑफ द स्कूल, ठीक है। जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल हैं उनके लिए अलग से रूम्स अवेलेबल है या नहीं, उसमें आपने यस और नो करना है।
सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी के लिए अलग से कोई रूम है या नहीं है। इसमें जो ये ऑप्शन है इतने सारे, ये दूसरे स्कूलों के लिए थे। ये जैसे मैं इनकी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, जो DCF है हमारी सभी स्कूलों के लिए, इसमें इतनी चीज़ें पूछता है ये। ये देखिए आप। चूंकि वो प्राइमरी स्कूल का लॉगिन है तो इसलिए सिर्फ दो ही चीजें आ रही हैं। देखिए आपने देखिए क्वेश्चन सी से लेके आई तक, ये जो हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हो गए उनके लिए इतने सारे क्वेश्चन हैं। हेड टीचर, असिस्टेंट हेड टीचर, वाइस प्रिंसिपल अलग से रूम अवेलेबल है नहीं है। लड़कियों के लिए कॉमन रूम, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम, करिकुलर एक्टिविटीज या क्राफ्ट रूम अवेलेबल है नहीं है। स्टाफ के हेड लिए हेडक्वार्टर है या नहीं, टिंकरिंग लैब है या नहीं, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है या नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटेड साइंस लेबोरेटरी है या नहीं, ठीक है। ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजें क्या कहते हैं, ये प्राइमरी स्कूल की यूडाइज है, इसलिए ये चीजें यहाँ पे देखिए ब्लैंक हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और चीजें आ जाती हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री लैब का मतलब अवेलेबल, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ये हाई देखिए फॉर हायर सेकेंडरी मतलब इंटर कॉलेजों के लिए। फिजिक्स लैब है, अगर फुली इक्विप्ड है तो ये 1 करेंगे, अगर आधा सामान है तो 2 करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है सामान तो 3 करेंगे, और अगर लैब ही नहीं चलती तो 4 करेंगे। और उसका पूछा उसके लिए अलग से रूम अवेलेबल है या नहीं, तो आपने उसमें उसकी कंडीशन बतानी, फिर उसके लिए अलग से रूम अवेलेबल है या नहीं वो बताना है, हाई स्कूल इंटर वालों ने। फिर वो पूछ रहा है कि ऑडियो विजुअल, फिर उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं 2.21 में। डज द स्कूल हैव द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स, ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। मतलब जैसे माइक वगैरह सिस्टम कोई अवेलेबल है या नहीं स्कूल में, वो यस नो करना है। बायोमेट्रिक डिवाइस है नहीं है, इसमें देखिए हाई स्कूल इंटर के लिए साइंस किट और मैथ किट ही पूछ रहा है, ठीक है। अपर प्राइमरी से ऊपर जितनी क्लासेज होंगी उनके लिए साइंस किट या मैथ किट अवेलेबल है या नहीं, देखिए यहाँ ब्लैंक आ रहा है, लेकिन DCF में 2 चीजें दिखा रहा है वो, ठीक है। फिर आपने क्या कहते हैं यहाँ पर उसको यस नो करके, जो भी आपकी सुविधा है वो यस नो करके हमने इसको आगे बढ़ जाना है और आगे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद पूछा कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। डेस्कटॉप PC कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितनी अवेलेबल है, कितने पीसीज हैं और कितना मतलब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। ऐसी लैपटॉप टैबलेट पीसीज भी इंटीग्रेटेड टीचिंग लर्निंग डिवाइस, कोई टीचिंग लर्निंग डिवाइस पीसी के साथ इंटीग्रेटेड लगी हुई है, ठीक है, वो कितनी है और कितने कितने पढ़ाई जाती है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं है, कि डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड के लिए पूछा है डिजिटल बोर्ड है या नहीं, कितनी है और कितने में पढ़ाया जाता है। प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लासरूम, मोबाइल फ़ोन यूज़ फॉर टीचिंग, कितने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के लिए, रेडियो, जनरेटर, ये सब चीज़ें जो भी आपके हैं कितनी है और कितने के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपने उसकी संख्या लिखनी है। डज द स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, क्या स्कूल में इंटरनेट फैसिलिटी है, अगर आप लिखते हैं हाँ है तो उसका जो प्रकार क्या है, ब्रॉडबैंड है, USB मॉडेम है, डोंगल है, टेलीफोन लाइन है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है, या अन्य कोई इन टाइप का कनेक्शन है, या वी सेट लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ होता नहीं होता है, पेडागोजिकल पर्पस के लिए बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ होता नहीं होता, तो आपने उसके बाद ठीक है। फिर कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं, ये कंटेंट या जो डिजिटल कंटेंट रिसोर्स एट स्कूल मतलब बच्चों को एक्सेस करते नहीं करते हैं। टेक बेस्ड सोल्यूशन कोई हो सीडोसन बच्चों के लिए, मतलब कोई D2H कनेक्शन टीवी, डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, अगर है तो कितनी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें, ई बुक्स हैं, ICT टूल्स यूज होता नहीं होता बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यस और नो करना। अगर यस कर अगर होता है ICT टूल यूज किया जाता है तो कितने घंटों के लिए, हफ्ते में कितने घंटों के लिए यूज किया जाता है, वो लिखना और आपने सेव कर दें और इस पे आप यस कर देंगे। एक हाई स्कूल एक हाई स्कूल इंटर कॉलेज के लिए क्वेश्चन आता है ये 2.27, क्या विद्यालय में ICT लैब अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो इम्प्लीमेंटेशन वो कब से संचालित की जा रही है, वो फंक्शनल है या नहीं है लैब, उसमें कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट किया था, बूट बू अदर्स, ठीक है। और जो ICT इंस्ट्रक्टर है फुल टाइम है पार्ट टाइम है नॉट अवेलेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो भरेंगे और फिर ये सब चीज़ें उन्होंने भरी जानी है, ठीक है।
और जो कि ये प्राइमरी का है तो इसलिए यहीं तक इतना इसमें इसमें आपने सेव कर देना। तो ये जो आपका स्कूल का प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का जो मॉड्यूल है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए टीचर मॉड्यूल के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। अगर किसी ने बीच मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, तभी मेरा ये उत्साहवर्धन होगा ताकि मैं क्या कहते हैं और वीडियो बना सकूँ।